ए बिमल, माँ जी ने आवाज़ दी कि कह दो अपने लड़के को कि 7-8 मीटर फूलों की लरिया और लेकर आए। दरवाज़ा बड़ा सूना लग रहा है कि नहीं बहू? माँ जी ने माली को आवाज़ देते हुए मुझसे पूछा। मैं हाँ में गर्दन हिलाकर अपने कमरे में आकर लेट गई। कितने उत्साह से पूरा परिवार लगा हुआ है देवरानी की गोद भराई की तैयारी में। मन डूबने लगा। ये दिन मेरे जीवन में तो आया ही नहीं। क्या कर रही हो यह कमरे में अकेले? चलो, तुम्हें चांदनी आवाज़ दे रही है। अभय आकर मेरे सिरहाने खड़े हो गए थे। मैं उनका हाथ पकड़कर अचानक रो पड़ी। तुमसे किसी ने कुछ कहा? तुम बस ऐसे ही परेशान हो रही हो। वो मुझे समझाकर चले गए। मैं धीरे धीरे देवरानी के कमरे की ओर बढ़ने लगी। कोई मुझसे कुछ कहता नहीं, लेकिन क्या मुझे समझ में नहीं आता था? माँ जी बात बात पर इतने दिन बाद तो ये दिन आया है कहकर मुझे नस्तर चुभाती रहती थी। चांदनी, तुम मुझे बुला रही थी? चांदनी के कमरे में ब्यूटी पार्लर वाली बैठी थी। बिस्तर पर लाल साड़ी और जड़ाऊ सेट। मेरे मन फिर भर आया। तभी माँ जी ने कमरे में प्रवेश किया। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई चांदनी? खूब बढ़िया तैयार करना हमारी बहू को, आज इसका दिन है। माँ जी ने ब्यूटी पार्लर वाली से कहा। एक बार मेरी तरफ फिर देखी। मैं चुपचाप खड़ी थी। तब तक माँ जी खिड़की से बाहर झांक कर चिल्लाई। ए बिमल, ये सारे गमले पीछे रख जिसमें फूल नहीं है, जो सिर्फ शोभा के लिए ही रखा गया है। हाँ हाँ, ये सारे गमले और वह फूल वाले पौधे आगे रख। अकल तो लगा लो थोड़ा, फूल वाले पौधे पीछे रख दिया है। चांदनी मेरी ओर देखती रही। मैं चुपचाप उसकी चूड़ियों का सेट तैयार कर रही थी। वे पेट पर हाथ लगाकर धीरे से खड़ी हो गई और ब्यूटी पार्लर से बोली, आप पहले मेरी जेठानी को तैयार कर दीजिए। माँ जी कमरे से बाहर जाते हुए थोड़ा रुक गई। वे कुछ कहती उससे पहले चांदनी ने खिड़की पर जाकर माली को आवाज़ दी। बिमल काका, हर पौधे की अपनी महत्व होता है, चाहे उसमें फूल आए या न आए, इसलिए सारे पौधे को बराबर स्थान में ही रखिएगा। अगर आप लोग को हमारी कहानी ये अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आते रहें।